नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बिना देखे ही सिर्फ ये देख के कि आपका लग्न कौन सा है आपके बारे में कई सारी भविष्यवाणियां कर देते हैं। हालांकि ज़्यादातर समय पे वो ट्रांजिट का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन एक अनोखी पद्धति है जिसको हम कहते हैं ब्लैंक चार्ट। मतलब सिर्फ हमको अगर ये पता है कि ये व्यक्ति का लग्न कौन सा है तो भी उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसके लाइफ में होने वाली चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के बारे में हमको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि क्या चलता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट और रिस्ट वॉच एनालिसिस का जनक भी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ब्लैंक चार्ट के द्वारा अपने लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टॉरस जो राशि है वो फूड, वाणी और फैमिली का होता है। ये कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस से जुड़ा होता है। सेकंड हाउस में हम फूड की बातें करते हैं, आपके जो इनिशियल संस्कार है उसकी बातें करते हैं। आंखों का भी जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड हाउस में होता है। तो ऐसे में जब टॉरस लग्न में सेकंड राशि आपके पहले घर पे जाती है तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है रिगार्डिंग फूड, फैमिली एंड मनी। जी हाँ, इनके ये सब चीज़ें इनके मस्तिष्क में जाके बैठती है। अक्सर आप देखोगे कि टॉरस लग्न के व्यक्ति की कई सारी जो फाइट्स है या तो पैसे से लेके होगी या वो फाइट जो है वो फूड से लेके होगी। तो ये टॉरस लग्न दूसरे घर में उनकी आने वाली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पे हम व्यवहारिक बातें बहुत करते हैं, क्योंकि ये ऐसी एक राशि है जहाँ पे ये व्यापारी की राशि है। मतलब ये मर्क्यूरी की राशि है। मर्क्यूरी हमेशा लेन देन में विश्वास रखता है, तो क्या लेना है क्या देना है वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है। बहुत ज्यादा इमोशनल बातचीत वो नहीं हो सकता है। इसलिए टॉरस लग्न का व्यक्ति जब कभी किसी से कम्युनिकेशन करते समय अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, तो कई बार उनके शब्द जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सामने आते हैं। मतलब कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि ये इंसान जब मेरे से बात कर रहे हैं तो इनके जो शब्द है वो सही तरीके से नहीं आ रहे। मतलब मुझको याद है एक टॉरस लगने के व्यक्ति के साथ एक दूसरा व्यक्ति बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि चलो हम तो हमारे पुराने गाँव चलते हैं। तो जब ये बात हुई कि हम हमारे पुराने गाँव चलते हैं तो टॉरस लगने के व्यक्ति ने बोला, अच्छा तो गाँव जाके क्या होगा? गाँव में तो किसी का फायदा नहीं होता, ना तेरा फायदा ना मेरा फायदा, लेट्स नॉट गो टू द गाँव या विलेज। तो ये जो बहुत प्रैक्टिकल बात करने का तरीका है वो उनके शब्द जो है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सामने आएंगे। फूड के संबंध में है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, तो वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत हिसाब किताब रहता है कि इतना खाएंगे तो ये होगा, इस तरह का खाना खाना चाहिए। अपने फैमिली के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते हैं। कई बार इनके फैमिली के जो संबंध है वो उतने खास नहीं होते। उनके टॉरस के लोगों के फैमिली के मतलब भले ही वो अपनी फैमिली के लिए कितना भी कुछ करे, फैमिली उनको वो रिकॉग्निशन नहीं देगा जो वो डिजर्व करते। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे घर से जुड़ा हुआ। तीसरे घर में इनके कर्क राशि आती है, बहुत ही इमोशनल है। तो कर्क राशि में आप बहुत इमोशनल होके भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो जब कभी ये कुछ लिखते हैं या ये कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी तरह के ये एक्सप्रेशन देते हैं ना, उसमें उनकी भावनाएं आपको तुरंत पता चल जाएगी। वे अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाएंगे, ये अपनी बातचीत को छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्क राशि जो है वो उनके तीसरे घर में जाती है। इसी कारण इनके मदर के साथ रिलेशन हमेशा पॉइजनस या हमेशा चैलेंजिंग होते हैं। इनकी मदर इनको कभी अच्छा नहीं समझेगी। कई बार इनके मदर के साथ जो रिलेशनशिप होने चाहिए उतने प्रैक्टिकल या उतने अच्छे नहीं होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं चौथे घर के बारे में, जो एक्चुअल मदर का घर होता है, और मदर के घर में जो राशि आती है वो लियो राशि आती है। यही कारण है कि इनकी जो मदर है वो हमेशा बहुत ज्यादा एगोइस्टिक और अथॉरिटी आपको दिखाई देगी। इनफैक्ट इनके लिए इनके जो फादर है, कर्क राशियों के फादर हमेशा इमोशनल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसे फादर इनको मिलते हैं जो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा रखते हैं। तो बहुत ही कर्मठ फादर इनको मिलते हैं, बट वो इमोशनल रहते हैं। और मम्मी जो है वो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव रहती है, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को करवा के लेने वाली या करने वाली, इस तरह की जो है वो बिकॉज ऑफ द फोर्थ हाउस लियो। पांचवें घर में इनकी जो राशि आती है वो है वर्गो। पांचवा घर लर्निंग का होता है, किड्स का होता है, एंजॉयमेंट का होता है। अब यहाँ पे क्योंकि वर्गो राशि आती है, इनको जनरली ऐसी चीजें देखने में मजा आता है एंटरटेनमेंट के लिए, जो कि डिटेक्टिव सीरीज है या फिर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कुछ है या फिर कोई कहीं पे ना कोई चैलेंज को सॉल्व कर रहा है। इनको नॉर्मल एंटरटेनमेंट समझ में नहीं आता। ये हमेशा एंटरटेनमेंट ऐसी चीजें करना चाहते हैं जहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहीं पे उनका जो बच्चों के साथ का रिलेशन होता है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो भी इतना आसान नहीं होता। वो हमेशा अपने बच्चों से ना काम करवाना चाहते हैं, तो ये अपने बच्चों से बहुत काम करवाएंगे। और इनका जो एजुकेशन है, लर्निंग का जो तरीका है वो भी बहुत सीधा सीधा नहीं होता। दीज पीपल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट एजुकेटेड। तो खुद जो भी पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना भी, उसमें भी आसान तरीके से इनका पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, बहुत चैलेंजेस इनको जानने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे छठे घर की, तो छठे घर में उनका सातवां राशि आता है। अब एक तो रिलेशनशिप में हमेशा इनको फाइट करना पड़ेगा। ऑल रिलेशनशिप कभी ना कभी तो इनका फाइट जरूर होगा। या तो इनका हर एक रिलेशनशिप में इनके ऊपर लोन है, या तो इनको कर्जा देना है या पुराने किसी का कर्जा चुकता करना है। और वाइफ के साथ हमेशा चैलेंजेस आएंगे। वाइफ और इनके रिलेशनशिप जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सातवां राशि यहाँ पे आता है। तो फाइट्स होंगी, अननेसेसरी अनबन होगी, अननेसेसरी चैलेंजेस आएंगे। हालांकि ये जो लॉर्ड
है जो फर्स्ट लॉर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड वो सेम होता है। यही कारण है इनकी लाइफ में ये दोनों घर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टॉरस लग्न का व्यक्ति अपना ही खुद का दुश्मन होता है बाय द काइंड ऑफ वर्क ही डज, क्योंकि इनका दुश्मन का राशि और उनका लग्न का राशि सेम है। द वे दे थिंक एट टाइम्स इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर देमसेल्फ ओनली। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनता है वो बहुत अच्छा बनता है विद द एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज के साथ संबंध ऐसे बन रहे हैं एज इफ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि सातवीं राशि यहाँ पे गई है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे म्यूचुअल एडमिरेशन के साथ साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साथ म्यूचुअल अपोजिशन में है। मतलब कई बार इनको जो एम्प्लॉयज मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा फाइटिंग वाले मिलेंगे, जो अपोजिशन वाले मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका संबंध अच्छा होगा। कई बार इनके इस पास से जब एम्प्लॉय छूट के जाता है तो बिना फाइट के छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा बना है, उसके बाद भी फाइटिंग होगा, तकलीफ होगी, चैलेंजेस होगी। अब ये रोग रिपू इनका घर है और इसी घर में आपकी वीनस की राशि 7वें नंबर की राशि आप दिखाई देती है। तो इसी चीजों से संबंधित बिजनेस ये लोग कर सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल का हो गया या बैंकिंग का हो गया, आप जो है कंपटीशन का हो गया, ऐसे सब बिजनेस में भी ये लोग जा सकते हैं क्योंकि बिजनेस का राशि यहाँ पे चला गया। 8वां जो राशि है उनका वो 7वें घर में जाता है। अभी 8वां राशि 7वें घर में मतलब मैरिज की तो बैंड बज गई, क्योंकि 8वां राशि जो है चैलेंज, इश्यूज, प्रॉब्लम, सडन इवेंट्स इसका होता है। और मंगल का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया, मतलब नेचुरली मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है इन अ इमोशनल फॉर्म, जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। तो टॉरस लग्न के व्यक्तियों का अपने वाइफ के साथ का जो संबंध बनता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट्स नॉट इजी टू हैव द रिलेशनशिप, बहुत ही इमोशनल बनता है, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होता है, हाथ भी उठ सकता है क्योंकि मंगल का इन्फ्लुएंस आते घर में आ गया। अब यहाँ पे जो चैलेंज आता है वो बहुत ज्यादा पब्लिक रिलेशनशिप के साथ, जब हम पब्लिक के साथ कुछ बात कर रहे हैं, पब्लिक के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो टॉरस लग्न का व्यक्ति जब बात करेगा पब्लिक के सामने आके तो बहुत ही ज्यादा सीधी बातें नहीं कर पाएगा और उनकी बातों की गूढ़ता या उनकी बातों का अर्थ भी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए पब्लिक अपीयरेंस में उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले, बहुत ज्यादा अड़चन या प्रॉब्लम्स उनको होने वाले, सडन इवेंट्स भी उनके इसमें होंगे। इनके बिजनेस में आपको निरंतर रूप से चैलेंजेस आते हुए दिखेंगे, क्योंकि 7वां और 8वां तो बिजनेस के घर पे 8वां राशि चला गया और 7वां राशि जो बिजनेस का वो 6ठे घर में चला गया। तो निरंतर रूप से चैलेंजेस, इश्यूज और प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हर तरफ ये हमेशा चैलेंजेस को ही सॉल्व करते हुए आपको दिखेंगे। यही कारण है कि इन लोगों ने अगर ऐसा कोई बिजनेस किया, ऐसा कोई काम किया जहाँ पे निरंतर रूप से किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या किसी का चैलेंज सॉल्व कर रहे हैं या किसी का वेस्टेज का काम कर रहे हैं या रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, ये सब काम में इनका बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर हम नेक्स्ट घर की तरफ करते हैं 8वां घर, तो 8वें घर में उनकी ज्ञान की राशि है, इसलिए इन लोगों का नेचुरल जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स लर्निंग ऑकल्ट इज वेरी हाई, या फिर ऐसी चीजों का ज्ञान जहाँ पे शेयर मार्केट की बात करो या ऐसी चीजों का ज्ञान जहाँ पे हम जमीन के नीचे की चीजों की बात करो जो छुपी हुई है, जो दिखाई नहीं देती है, सडन थिंग, सडन चीजें, इन सब को लेके ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे हमेशा लर्निंग के लिए फ्रॉम द ऑकल्ट साइड। लेकिन क्योंकि ये जो राशि है वो 90 घर का राशि 8वें घर में चला जाता है, तो ये जनरली फादर के साथ या गुरु के साथ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है। इन स्पाइट ऑफ दे हैविंग द गुड नॉलेज आल्सो दे माइट नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद द गुरुज। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं गुरुओं के साथ इनका पास्ट लाइफ का कर्ज चल रहा है, क्योंकि 9वां राशि जो है जो कि गुरु को दर्शाता है वो 8वें घर में चला गया। फिर अगर हम 9th हाउस पे जाएंगे तो 9th हाउस में आपको 10वां राशि दिखेगा। मतलब इन लोगों का भाग्योदय जो है वो बहुत ही ज्यादा कष्ट के बाद ही होने वाला है, क्योंकि देखिए 10वें घर का जो एक मूलभूत अंग है वो कि वो जल्दी रिजल्ट नहीं देता है, बहुत मेहनत। शनि की राशि है, शनि की राशि में आप जब मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, तभी रिजल्ट आता है। तो जनरली आप देखोगे कि 36 एट द एज ऑफ 36 के बाद ही उनका भाग्योदय आपको होते हुए दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अगर कोई अच्छा प्लान वहां पे जाके बैठा है, अच्छा कोई चीज है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि भाग्य में आपका कर्म लिख चला गया है और कर्म का एज ही 36, तो 36 एज के बाद इनका अच्छा चालू हो जाता है। बट उसके पहले उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी मेहनत से ही इनका भाग्य का उदय होने वाला है। भाग्योदय के लिए या गुरुओं के साथ संबंध के लिए या अपने पिता के साथ संबंध के लिए उनके कर्मों का अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, धर्म कर्म अधिपति योग जिसको कहते हैं कि धर्म और कर्म जुड़ गए तो धर्म करोगे तो कर्म बढ़ेगा, कर्म करोगे तो धर्म बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ एज वेल, बट मेहनत करनी ही पड़ेगी, इतना आसान नहीं होने वाला है। 10वें घर में हम राशि की बात करते हैं तो 10वें घर में एक्वेरियस जाता है। एक्वेरियस एक ऐसा राशि है जो प्रॉफिट के बारे में बताता है, धन लाभ के बारे में बताता है, समूह के बारे में बताता है। मतलब टॉरस लग्न का व्यक्ति जो है आसानी से बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करके या बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग करके पैसा बना सकते हैं। नेटवर्किंग कैन बी अ वेरी गुड थिंग फॉर देयर बिजनेस। अगर हमको बिजनेस सेट करना है या उनके कर्म को भी सेट करना है तो उनको नेटवर्किंग करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मिलजुल के जब ये लोगों से मिले जुलेंगे तब तक उनका बिजनेस अच्छा चलेगा और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। काम करेंगे तो ये हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे, बिना पैसे के कभी भी वापस नहीं आएंगे। टॉरस लग्न का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो अपना नफा तोटा समझ के जाता है और नफा हमेशा करता है। तो यहाँ पे ये फॉरेन के लोग उनके लिए बहुत अच्छा है, इच्छा पूर्ति का है, मतलब काम से जुड़ा हुआ बहुत सारा इच्छा का पूर्ति उनका होने की संभावना है, बशर्ते वो उनके एफर्ट्स डाले, क्योंकि ये तीसरा घर जो उपचय भाव भी है, बिना एफर्ट्स के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बट
ये फॉरेन ट्रैवल, बहुत सारे लोगों का समुदाय से पैसा बनाना, नेटवर्किंग कैसे पैसे बनाना, ये सब इनके लिए बहुत अच्छा है। 11वां घर जो है वो जनरली लाभ का, नफा का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, बहुत सारी नेटवर्किंग का होता है। अब यहाँ पे जो राशि जा रहा है वो पाइसेस। अब पाइसेस राशि ऐसा है जहाँ पे आप ना खुद मेहनत करके कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा राशि है जहाँ पे ना भगवान ही सब कुछ करता है। तो अगर ये लोग ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक काम करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा 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 करके काम करेंगे, तो टॉरस रखना व्यक्ति कभी नहीं कुछ कमा पाएगा। जब ये लोग ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे ये भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सिर्फ कर्म पे हम फोकस करेंगे, मेहनत हम करेंगे, बाकी जो कुछ भी है वो भगवान देगा। जब ऐसा कोई माइंडसेट से ये काम करेंगे तो ये बहुत ज्यादा धन लाभ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी होगा। फॉरेन के लोकेशन में, फॉरेन के साथ मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, बेड से जुड़ा हुआ, जूतों से जुड़ा हुआ, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ अगर हम काम करते हैं तो टॉरस रंग के व्यक्ति बड़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि 12वां राशि यहाँ पे आ गया, हॉस्पिटल है, मेडिटेशन है, एकांत है, फिर बेड है, फॉरेन भी है। तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम करके ये लोग बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब देखिए 12वें घर में जो राशि जा रहा है वो जा रहा है एरीज। अब एरीज राशि ऐसा है जहाँ पे चीजों की शुरुआत होती है, तो शुरुआत होने के कारण चीजें छोटी रहती है, चीजें उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए इनके पैर अक्सर आपको छोटे दिखेंगे, उनका शू साइज हमेशा आपको छोटा दिखेगा। और यहाँ पे इनको नींद की जरूरत कम पड़ती है। और कई बार जब ये बेड प्लेजर्स के लिए जाते हैं तो हो सकता है बहुत लेसर लेवल का सेटलमेंट करना पड़े, लेसर लेवल की चीज उनको करना पड़े, उनकी लाइफ में उतना बड़ा वो फोकस या उतना बड़ा चीज उनको ना मिले जो उम्मीद करते हैं। स्पेशली अगर हम नींद की भी बात करें तो वो छोटी सी जगह में सो जाते हैं, छोटे समय के लिए सोते हैं, और उसके बावजूद ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर पाते हैं। नींद की जरूरत उनको बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम नींद लेके भी ये लोग बहुत अक्सर अच्छा काम कर सकते हैं। ये था टॉरस लग्न का ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। इसमें से कितनी चीजें आपके चार्ट से मैच कर रही है, इसमें से कितनी चीजें अगर आपका टॉरस लग्न है तो आपकी लाइफ में आप अनुभव कर रहे हो, प्लीज इसके कमेंट में लिखेगा। और मेक श्योर कीजिए कि आगे जो भी आपको लग्न के बारे में डिस्कशन करवाना है, आप चाहते हो उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना, तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।